तो दोस्तों यूको बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 7,421 करोड़ के आसपास। पिछले साल 7,405 करोड़। अभी देखें तो 7,521 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो टोटल इनकम देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर लगभग फ्लैट ही देखने को मिला है। 1.5% के आसपास का जंप देखने को मिला है। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं पिछले क्वार्टर में 6,537 करोड़, पिछले साल 6,219 करोड़। अभी देखें तो 6,651 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट इनकम आपको साल दर साल एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 1.5 से 2% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। तो टोटल इनकम कुछ खास नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको साल दर साल देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, यानी KNI की बात कर लेते हैं। पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था 2,377 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 2,533 करोड़ था। जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 2,646 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो 4% के आसपास की तेजी है, जबकि साल दर साल जाते हैं तो वहाँ पे एक और अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग 11% के आसपास का जंप है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको अच्छे देखने को मिला है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5,808 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,820 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,840 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। प्रोविजन की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 588 करोड़ गवाए थे प्रोविजन के रूप में। पिछले साल 589 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 525 करोड़ के आसपास है। तो प्रोविजन देखें तो प्रोविजन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,253 करोड़ का प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,195 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,253 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो फ्लैट है कंपनी का प्रॉफिट। तो ये थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि कंपनी का प्रोविजन कम हो रहा है क्वार्टरली बेस पे। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, उसके बावजूद देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है वो क्वार्टरली बेस पे फ्लैट आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए क्या निकलता है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले ईपीएस देखते हैं। 0.49 पिछले क्वार्टर, 0.53 पिछले साल। अभी देखें तो 0.59 आपको देखने को मिल रहा है। जबकि ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं, पिछले साल 2.91% के आसपास था, अभी देखें तो 2.41 है। जबकि पिछले क्वार्टर में 2.56। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.63%, अभी देखें तो 0.36, पिछले क्वार्टर में 0.43 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों आपको संभलता हुआ देखने को मिला। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है। खास इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ समय पहले क्या कल के दिन शायद सेंट्रल बैंक के नंबर आए थे, उसके नंबर भी थोड़े से तेज़ी वाले थे, लेकिन शेयर के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिली। उससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के नंबर आए थे, वो भी कुछ खास नहीं थे, उसके अंदर भी तेज़ी देखने को नहीं मिली। महाराष्ट्र बैंक के नंबर बहुत शानदार थे, उसके बाद से शेयर के अंदर तेज़ी भी देखने को मिली। तो उस हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ना ही IOB चला है ना ही सेंट्रल चला है, तो यूको बैंक के भी चलने के चांसेस बहुत कम है। ऊपर से इन सारी कंपनी के अंदर जो एक मेन प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी, क्योंकि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 75% से ऊपर की है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को पिछले अगले 10 महीने या 12 महीने में उनको अपना स्टेक सेल भी करना है। तो इस वजह से इन सारे शेयरों के अंदर तेज़ी देखने को नहीं मिलती है। बाकी देखते हैं मार्केट इन सब चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।